इसका कुछ असर है क्या? चेहरा है ना, राजवर्धन सिंह राठौड़ है चेहरा, युवा नेता है, दमदार छवि है, कर्नल है, पढ़े लिखे हैं। और वसुंधरा राजे? वसुंधरा राजे अपने टाइम के लिए बहुत अच्छी थी, लेकिन अब वक्त की बात है, युवा चेहरों को भी तो मौका मिलना चाहिए। तो बालकनाथ हैं, दिया कुमारी हैं, राजवर्धन राठौर हैं। राठौड़ का एक्स फैक्टर ये है, एक तो पढ़े लिखे हैं, कर्नल भी रह चुके हैं, और स्पोर्ट्स के लिए भी युवाओं को मदद रहेगी। कांग्रेस का क्या स्थिति है? देखिए, ये प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना, इस बार राजस्थान में चेहरा आपके पास कोई नहीं, प्रधानमंत्री चेहरा है। नहीं, कोई ऐसे वो कुछ नहीं है कि प्रधानमंत्री का चेहरा है, या राजवर्धन सिंह राठौड़ भी हैं और दिया कुमारी राजघराने से है। अगर आप राजघराने की वसुंधरा के मुकाबले की बात करते हो तो राजघराने से दूसरा चेहरा दिया कुमारी भी आ चुकी है। क्या भैया, क्या माहौल है इस बार राजस्थान का? माहौल बढ़िया है भाई साहब, हाँ? बढ़िया माहौल है। कौन किस पर भारी है? भारी है बीजेपी, भारी है। बीजेपी? हाँ, मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री तो अब देखेंगे किसको बनाएंगे आगे, वसुंधरा को तो नहीं बनाएंगे। तो वसुंधरा का कोई लाभ या नुकसान नहीं है? न, कोई नुकसान, कोई लाभ नहीं है, कुछ नहीं? कुछ नहीं। हाँ? अच्छा, ये भाई साहब इधर हैं। ताऊ राम राम, क्या माहौल है इस बार राजस्थान का? माहौल अच्छा चल रहा है भाई, हाँ? फर्स्ट क्लास चल रहा है, वैसे ही चल रहा है जैसे पहले है। कौन किस पर भारी है, किसकी सरकार? उम्मीद तो यही है कि बीजेपी आ जाए। बीजेपी? हाँ, 7 लोकसभा का सांसद चुनाव लड़ रहे हैं, आपके बालकनाथ भी, वो भी तिजारा से लड़ रहे हैं अलवर में। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। तो लोग कहता था ना कि बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, अगर चेहरा होता तो ये 7 सांसदों को चुनाव मैदान में नहीं उतारती। वसुंधरा राजे दरकिनार कर दी गई। रामगढ़ की सीट तो पड़ी हुई है पीछे को अभी। हाँ? रामगढ़ की तो पीछे पड़ी हुई है अभी। नहीं, रामगढ़ कहा गया सीट। ये सांसद के लिए रामगढ़ की तो पड़ी है ना पीछे को। अब तो विधानसभा के लिए। अच्छा, विधानसभा के लिए जो कोई लड़ रहा है तो ठीक है, हम क्या कह सकते हैं विधानसभा को किसको होना चाहिए। किसकी सरकार बनेगी? अब क्या कह सकते हैं, टाइम अच्छा, बता। वोट तो देते होगे ना। टाइम बताए। अब तो गिने चुने दिन रह गए। 23 तारीख में कितना दिन है? कहते टाइम बताएगा, नहीं, कुछ नहीं बता सकते। अभी मुश्किल है। अच्छा, ये बताओ, आप राजस्थान में ये जातीय जनगणना सर्वे कराने के लिए शुरू कर दिया गहलोत जी ने 2 दिन पहले, इसका कुछ फायदा है इस इलाके में? जातियों में बांटने का फायदा, ये जातियों में बांटना है बस पब्लिक को, और कुछ नहीं है। और कुछ और लोगों से पूछ ले भाई। और कौन है? सरदार जी आए हमारे। क्या पाजी, क्या माहौल है इस बार? देवेंद्र दत्ता संटू, और कोई रामगढ़ से। रामगढ़ से अरे बीजेपी कांग्रेस, ये तो बीजेपी देवेंद्र दत्ता संटू। लेकिन 7 सांसद लड़ रहे हैं चुनाव, लग रहा है कि बीजेपी में चेहरा कम गए हैं। नहीं, नहीं क्यों है, बीजेपी में तो हर घर से प्रधानमंत्री, हर घर से मुख्यमंत्री, हर घर से विधायक है। अच्छा, वंशवाद थोड़ी है, परिवारवाद थोड़ी है, नहीं, इसलिए बीजेपी। लेकिन लोकसभा भी वही, विधानसभा में भी वही। कैसे लोकसभा, तभी तो विकास होगा ना। बालकनाथ जी, डबल लोकसभा। इंजन की, हाँ? डबल इंजन की सरकार होगी तभी विकास होगा। बाबा आएंगे, हाँ। उधर योगी और यहाँ भी दूसरे योगी, बाबा बालकनाथ। ठीक है भाई साहब। तो राजस्थान में किसकी सरकार? न्यूज़ 24 आपको ग्राउंड पर लाया है। रामगढ़ है अलवर का इलाका। क्या भैया, क्या माहौल है? आप तो ऐसे ही देख रहे हो, घूम रहे हो, क्या माहौल है? जैसा बताएंगे वैसा रहेगा सब। अरे हम क्या बताएंगे, हम आपके यहाँ पूछने आए हैं कि क्या माहौल आप पूछना है, जैसा माहौल रहेगा जैसा ही होगा। है। हाँ? अच्छा, ये बताओ, आप लोग क्या हो? मेब हो, मीना हो, जाति बिरादरी पूछ रहा हूँ, कोली हो? नहीं, ऐसा कोई ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कोई? नहीं, यहाँ सिर्फ 2 ही पार्टियों के बीच मुकाबला है। वो तो बीजेपी है, ये तो पक्का है। बड़ा देर कर दिया गुरु बताने में। बिल्कुल पक्का है, ये तो बीजेपी है पक्का। बीजेपी बिल्कुल। क्या भाई साहब, क्या माहौल है? अरे एम्प्लॉय से क्या है यार, काम तो कैसा चल रहा है ये तो बताओ आप। ठीक, कैसा चल रहा है ये तो बताओ। सही चल रहा है काम, बढ़िया चल कैसा माहौल है, कानून व्यवस्था, सब यहाँ का बढ़िया, विकास? सब बढ़िया। क्या चाचा? अरे नहीं, कैसे सुन रहे हो? सुन तो खूब बढ़िया रहे हो आप। नहीं वो बात हैं? हमारे साथ तो चंटा चट्टा चाहिए भाई। क्या चाहिए? चंटू को लेना चाहिए। बीजेपी हाँ, बीजेपी। और कांग्रेस? कांग्रेस में हमने हमारा मतलब नहीं। कांग्रेस के खिलाफ। तो राजस्थान में देखिए माहौल बदला हुआ है। 7 लोकसभा सांसदों को इस बार विधानसभा में टिकट दिया गया है। कहा जा रहा था कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, लेकिन 7 लोकसभा सांसदों को चुनाव मैदान में उतारकर बीजेपी ने ये संदेश दे दिया है
कि वो राजस्थान के विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम से लड़ेंगे। लेकिन सवाल अब भी है राजस्थान के वोटरों के बीच में कि बीजेपी की तरफ से वसुंधरा राजे कहाँ है, अशोक गहलोत और सचिन पायलट का क्या जोड़ी जुगलबंदी चलेगा, या फिर गुजरों की नाराजगी का नुकसान कांग्रेस को, कुछ और जगहों से माहौल आपको दिखा रहे हैं राजस्थान के विधानसभा चुनाव में आखिर इस बार किसकी सरकार। राजस्थान विधानसभा के चुनाव की पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है। 7 लोकसभा के सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा है। न्यूज़ 24 अलवर जिले में है, जो राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अलवर के तिजारा से यहाँ के मौजूदा सांसद बालकनाथ को चुनावी मैदान में उतारा गया है। राजस्थान का चुनावी माहौल क्या है, ये जानने के लिए न्यूज़ 24 आम लोगों के बीच में आया। अरे भाई साहब आ जाओ इधर यार, कहाँ से हो? यहीं से हो? हाँ यहीं से। यहीं लोकल। क्या माहौल है इस बार? माहौल तो ये पता लगेगा, ज़्यादा तो बीजेपी का ही रुझान है। बीजेपी का? हाँ बीजेपी। और कांग्रेस? कांग्रेस का तो इतना खास नहीं है यार। तो बीजेपी में मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री बीजेपी में कहाँ अशोक गहलोत हो जाए। अरे रुक जाओ, आ जाओ यार, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। क्या माहौल है? मैं तो बोल रहा हूँ अशोक गहलोत ही है मुख्यमंत्री। अशोक गहलोत पता है ना कि बीजेपी के 7 लोकसभा सांसद चुनाव लड़ रहे हैं। अरे मालिक कुछ ही गलो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है राजस्थान को, मैं बता दूं। हाँ अगला मुख्यमंत्री तो अशोक हाँ, गहलोत कुछ ही ही नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अशोक गहलोत ही रहेगा अगला मुख्यमंत्री। आज ये बताओ कि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहीं से सांसद है बालकनाथ, उनको तिजारा से विधानसभा चुनाव लड़ा। बालकनाथ ने एक दिन भी यहाँ शक्ल नहीं दिखाई। तो बालकनाथ पहले यहाँ आए थे क्या कभी? पहले आए थे हमने कभी? अशोक गहलोत की तो फिर भी मिले हैं उससे। यहाँ तो फिर भी आते बालकनाथ तो आज तक देखा ही नहीं है कहाँ है। यहाँ को करा दें आपको। हाँ। बताओ कब आ रहा? कल परसों आप बताओ। बालकनाथ जी और आपके आने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री बालकनाथ जी हैं। अच्छा, विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल जी, जैसे अपने यूपी में योगी बाबा जी हैं ऐसे अपने ये बाबा जी हैं बालकनाथ जी। अच्छा, क्या बाबा और बताओ क्या माहौल है इस बार? यहाँ तो अशोक गहलोत ही आएगा राजस्थान में तो। अशोक गहलोत? अशोक गहलोत। क्या भैया, क्या माहौल है इस बार? भाई साहब बीजेपी एक तरफा है। एक तरफा है? हाँ अरे इसमें 5 लोगों में से 3 लोग तो यार कांग्रेस कर रहे हैं। आप कर रहे भाई सर वोट कांग्रेस की भी है, हैं। सरकार कांग्रेस की तो वोट भी होंगे। अच्छा, तो बीजेपी आएगी, मुख्यमंत्री कौन होगा बीजेपी से? मुख्यमंत्री आला कमान जो तय कर देगा वही होगा। टीवी बहुत देखते हो भैया आप। नहीं नहीं टीवी क्या देखते हैं, लेकिन यहाँ का क्या होगा ये कह सकते हैं। अच्छा। जो यहाँ टिकट लाएगा वो एक तरफा विजयी होगा। अब की बार भाजपा सरकार। बीजेपी जीतेगी भाई साहब। बीजेपी तीन टिकट दिए हैं अभी बीजेपी ने, जिनमें 2 मंत्रियों के खिलाफ दिए हैं। जयराम जाटव दिया है अलवर ग्रामीण से, टीकाराम जूली जो मंत्री है वो हारेगा, शकुंतला रावत पहली बार हारेगी अपनी बार। अच्छा, वहाँ देवी सिंह शेखावत एक तरफा जीते। लोग पूछ रहे हैं कि बीजेपी इतनी ताकतवर है तो लोकसभा सांसदों को क्यों चुनावी मैदान में उतारा लोग है? भाई ये क्या है, उनकी कोई नई रणनीति है। उन्होंने 7 दिए हैं लोकसभा सांसदों को दिए हैं, 7 को दिए हैं, तो उनकी कोई रणनीति चल रही है कि उनको भी उतारें। हाँ। लेकिन अब की बार बाबा बालकनाथ बढ़िया नंबरों से जीतेंगे, बढ़िया वोटों से। अलवर से हमारे जयराम जाटव जीतेंगे। तिजारा में तो कह रहे हैं कि बहुत कम्युनल तरीके से चुनाव था, इसीलिए बाबा बालकनाथ को उतारा है। ना एक तरफा मामन सिंह यादव को मिल जाता तो वो भी एक तरफा जीतते, और रामगढ़ से जो जिसको भी टिकट मिलेगा अच्छा, हमारे भाई को मिलेगा। ये बताओ, जय को लोग तो एक पूछ तरफा रहे हैं, जिताएंगे। लोग पूछ रहे हैं कि वसुंधरा राजे कहाँ हैं? 3 बार की मुख्यमंत्री रही, इस बार वो दिख नहीं रही है। भाई साहब यही बस बीजेपी की एक खासियत है, परिवारवाद। एक ही को पप्पू को झेलते रहो, ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है कि सचिन पायलट को नहीं बनने बदलते रहते हैं यहाँ बीजेपी। हाँ। क्या भैया